जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल स्टडी अनलॉक द माइंड। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन। तो आज हम बात करेंगे वांट टू की कि वांट टू कहाँ यूज होता है। देखिए, जहाँ भी हमारी कोई इच्छा होती है वहाँ वांट टू का यूज करते हैं। जैसे इच्छा कैसी, जैसे मैं ये खाना चाहता हूँ, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, तुम डांस करना चाहती हो, तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस में वांट टू का यूज होता है। जैसे हम पास्ट में भी होता है ये कि मैं इंग्लिश बोलना चाहता था, मैं इंग्लिश सीखना चाहता था, मैं तैरना सीखना चाहता था, या वह कुछ करना चाहती थी। तो इस तरह के सेंटेंस में जहाँ हमारी इच्छा है या इच्छा थी वहाँ पे वांट टू का यूज होता है। तो चलिए देखते हैं वांट टू का यूज किस तरह होता है। तो इसके प्रेजेंट में या पास्ट में ही वांट टू का यूज ज़्यादातर होता है, इसी में देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूले क्या है। पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट में वांट टू के कौन से फॉर्मूले हैं। तो हमारे फॉर्मूले हैं, हमारा पहला फॉर्मूला है डू यू वांट टू एक्शन, वांट टू इच्छा के लिए। डू यू वांट टू एक्शन, क्या आप कुछ भी करना चाहते हो। आई वांट टू एक्शन, आई डू नॉट वांट टू एक्शन, मतलब मैं नहीं करना चाहता कुछ भी एक्शन, किसी भी एक्शन को ले लो। ही या सी या कोई सिंगुलर नेम है, वहां पे क्या यूज करते हैं, एस या ई एस लगाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ही या सी वांट्स टू एक्शन, वांट्स टू एक्शन। और ही या सी जब उसमें डू लगाते हैं यू वी दे में, तो इसमें ही या सी में डज लगाते हैं जब नेगेटिव की बात हो। तो ही या सी डज नॉट वांट टू एक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हों ये फॉर्मूले। तो चलिए आप इन फॉर्मूलों पे आधारित हम देख लेते हैं आगे की सेंटेंसेस क्या बनेंगे। और इसमें भी फॉर्मूला में जहां मैं यू का यूज कर रहा हूं या आई का यूज कर रहा हूं या आई डू नॉट का यूज कर रहा हूं, वहां पे यू भी लगा सकते हैं, वी भी लगा सकते हैं और दे भी लगा सकते हैं। लेकिन ही या सी या इट या एनी सिंगुलर नेम हम नहीं लगा सकते। तो चलिए देखते हैं इन पे हम किस तरह हम सेंटेंस बनाते हैं इन फॉर्मूले पे। तो हमारा पहला सेंटेंस है, क्या आप केदारनाथ जाना चाहते हो। देखो यहाँ डिजायर आ गई ना, डिजायर आ गई, इच्छा हो गई। हमारी जब भी इच्छा होती है तो वहां वांट टू का यूज होता है। तो क्या आप केदारनाथ जाना चाहते हो। डू यू वांट टू गो टू केदारनाथ। डू यू एक्शन, डू यू वांट टू आ गया और फिर एक्शन, डू यू वांट टू गो टू एक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। डू यू वॉन्ट टू फाइट विथ मी, डू यू वॉन्ट टू फाइट विथ मी। मैं गंगा नदी में नहाना चाहता हूँ। भाई किसी किसी की ये भी तो इच्छा होती है, मेरी भी यही इच्छा है कि मैं गंगा नदी में नहाना चाहता हूँ। तो हम वहाँ इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं इसे, आई वॉन्ट टू टेक अ बाथ इन गंगा रिवर। आई वॉन्ट टू टेक अ बाथ इन गंगा रिवर। नेक्स्ट देखते हैं, मैं गर्मा गर्म समोसे खाना चाहता हूँ। मैं गर्मा गर्म समोसे खाना चाहता हूँ। तो आई वॉन्ट टू टेक पाइपिंग हॉट समोसे। आई वॉन्ट टू टेक पाइपिंग हॉट समोसे। देखो समोसे की इंग्लिश तो समोसे आएगी क्योंकि ये रेसिपी या किसी डिश का नाम है जो एक्चुअल में वही रहता है इंग्लिश में भी। और गर्मा गर्म को कैसे लिखते हैं, जब भी गर्मा गर्म की बात हो तो वहाँ पाइपिंग हॉट होता है, और केवल गर्म की बात हो तो हॉट आ जाता है। लेकिन यहाँ हम बोल रहे हैं मैं गर्मा गर्म समोसे खाना चाहता हूँ, तो यहाँ पाइपिंग हॉट आएगा। आई वॉन्ट टू टेक पाइपिंग हॉट समोसे। मैं गर्मा गर्म जलेबी खाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक गर्मा गर्म जलेबी। मैं गर्मा गर्म चाउमीन खाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक गर्मा गर्म चाउमीन। और सबसे ज़्यादा फेवरेट जो आजकल सभी का हो रहा है, मैं गर्मा गर्म मोमोज खाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक पाइपिंग हॉट मोमोज। तो इस तरह हम बना सकते हैं। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, ये नेगेटिव वाले आ गए, डू नॉट वाले। आई डू नॉट वॉन्ट टू आर्ग्यू विथ यू। आई डू नॉट वॉन्ट टू आर्ग्यू विथ यू, जब किसी से हम बहस करते हैं या मुंहबाजी करते हैं इस तरह, तो वहां आर्ग्यू का यूज करते हैं कि मुझे कोई आर्ग्यू नहीं करना तुमसे। आई डू नॉट वॉन्ट टू आर्ग्यू विथ यू। नेक्स्ट देखते हैं, मैं मरना नहीं चाहता। किसी किसी की, ये तो सभी की इच्छा है, कोई भी मरना नहीं चाहता जल्दी से जल्दी। तो मैं मरना नहीं चाहता। आई डू नॉट वॉन्ट टू डाई। आई डू नॉट वॉन्ट टू डाई। देखो यहाँ ये भी बोल सकते हैं आई डोंट वॉन्ट टू डाई। ये मैं एक दिन आपको अलग ही क्लास ले दूंगा कि डू नॉट को शॉर्ट में कैसे बोलते हैं, डोंट, शुड नॉट को शुडंट, इस तरह मैं आगे आपको बता दूंगा। वह कक्षा में प्रथम आना चाहती है। देखो यहाँ वह कक्षा में प्रथम आना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू कम फर्स्ट इन क्लास। शी वॉन्ट्स टू कम फर्स्ट इन क्लास।
ही वॉन्ट्स टू कम फर्स्ट इन रनिंग बोल सकते हैं इस तरह, जब मैराथन बोल सकते हैं ही वॉन्ट्स टू कम फर्स्ट इन मैराथन, क्योंकि मैराथन दौड़ होती है इस तरह, तो वहां पे बोल सकते हैं इस तरह। वह मुसीबत मोल लेना चाहता है, कभी कभी हो जाता है ना, हमारा कोई फ्रेंड्स या कोई भैया हो, वो किसी से लड़ता झगड़ता है या बेफालतू की बातें करता है, बेफालतू की लड़ाई मोल लेता है, तो उसे बोलते हैं वह मुसीबत मोल लेना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू इन्वाइट द ट्रबल। देखो मुसीबत बोल लेना वही होता है कि परेशानियों को आमंत्रित करना, मुसीबत बोल लेना या परेशानियों को आमंत्रित करना एक ही बात है। ही वॉन्ट्स टू इन्वाइट द ट्रबल, परेशानी ट्रबल। नेक्स्ट, वह अभी सोना नहीं चाहती है, वह अभी सोना नहीं चाहती है। शी डज नॉट वॉन्ट टू स्लीप नाउ, शी डज नॉट वॉन्ट टू स्लीप नाउ। सोनू चाय नहीं बनाना चाहता है, भाई किसी किसी के ये भी तो होता है कि मेरी इच्छा नहीं है, अभी मैं नहीं चाहता ये करना, आई डू नॉट वॉन्ट टू दिस, इस तरह हम कह सकते हैं। या मैं इसे नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट दिस, इस तरह बोल सकते हैं। सोनू चाय नहीं बनाना चाहता है। सोनू डज नॉट वॉन्ट टू मेक द टी, सोनू डज नॉट वॉन्ट टू मेक द टी। तो आई होप आपको प्रेजेंट के सारे वॉन्ट टू से जुड़ते हुए सेंटेंसेस और उनके फॉर्मूले समझ में आ गए हो। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डू यू वॉन्ट टू एक्शन, आई वॉन्ट टू एक्शन, आई डू नॉट वॉन्ट टू एक्शन, ही या शी वॉन्ट्स टू एक्शन, ही या शी डज नॉट वॉन्ट टू एक्शन। तो चलिए अब हम देखते हैं, अगर मुझे पास्ट के लिए बोलना हो कि मैं ये करना चाहता था या वह मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, वो हम किस तरह बोलते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमारे 3 फॉर्मूले हो रहे हैं। डिड यू वॉन्ट टू एक्शन, मतलब क्या आप कुछ भी करना चाहते थे, इस तरह। आई वॉन्टेड टू एक्शन, देखो यहाँ आई वॉन्टेड क्यों आया, क्योंकि वॉन्ट में ईडी लग गया, मतलब ये सेकंड फॉर्म हो गया। जब भी हम, मैंने आपको बताया था ना, जब भी हम पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज होता है, और हमेशा डिड और सेकंड फॉर्म हमेशा हमें यही बताती है कि पास्ट की बात हो रही है। और हमारी जितनी भी स्टोरीज होती हैं बुक्स में, सब पास्ट में होती हैं, तो वहाँ डिड का यूज होता है ज़्यादातर, या सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो आई होप यू आर गेटिंग। आई वॉन्टेड टू एक्शन, मतलब मैं कुछ भी काम करना चाहता था। आई डिड नॉट वॉन्ट टू एक्शन, मैं ये नहीं करना चाहता था, या कुछ भी आगे कुछ भी एक्शन लगा सकते हैं उसमें। ये तो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ कि मैं ये नहीं करना चाहता, इस तरह वो मेरा मतलब एक्शन से होता है। तो चलिए इनके ऊपर बेस्ड देख लेते हैं सेंटेंसेस। क्या आप शिमला ठहरना चाहते थे। डिड यू वॉन्ट टू स्टे शिमला, ठहरना मतलब रुकना, तो स्टे होता है। डिड यू वांट टू स्टे शिमला, जैसे हम कभी हम घूमने गए थे मान लो, तो वहाँ पे मेरा मन था कि यार शिमला ठहरना चाहता था मैं, तो आई वांटेड टू स्टे शिमला बोल सकते हैं। क्या तुम शिमला ठहरना चाहते थे। डिड यू वांट टू स्टे शिमला, इस तरह हम बोल सकते हैं। वह शिमला ठहरना चाहती थी। शी वांटेड टू स्टे शिमला, इस तरह हम बोल सकते हैं। क्या तुम सच जानना चाहते थे, कभी कभी ये सेंटेंस तो बहुत सुना होगा। क्या तुम सच जानना चाहते थे। डिड यू वॉन्ट टू नो द ट्रूथ, डिड यू वॉन्ट टू नो द ट्रूथ, नो मीन्स जानना और द ट्रूथ सच को जानना। डिड यू वॉन्ट टू नो द ट्रूथ, यस मैं सच को जानना चाहता था। आई वॉन्टेड टू नो द ट्रूथ, वह सच को जानना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू नो द ट्रूथ, इस तरह बोल सकते हैं। वह सच को जानना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू नो द ट्रूथ, इस तरह हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं सच जानता हूं, आई नो द ट्रूथ, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। ये आई एक्शन वाला जो अभी बनाया मैंने, तो आप पिछले पुराने फॉर्मूले भी रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन के ऊपर मैंने आपको बताया भी था एक बार। चलिए रिवीजन तो वैसे मैं हर 5 दिन के बाद आपको एक क्लास में रिवीजन की लाता हूं, जिससे आपका जो थोड़ा बहुत छूट गया हो उसमें रिवीजन हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। हमारे नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप हिंदी सीखना चाहते थे। क्या आप हिंदी सीखना चाहते थे। डिड यू वांट टू लर्न हिंदी, सीखना लर्न, डिड यू वांट टू लर्न हिंदी। मैं इंग्लिश सीखना चाहता था, मैं हिंदी सीखना नहीं चाहता था, मैं इंग्लिश सीखना चाहता था। आई डिड नॉट वॉन्ट टू लर्न हिंदी, आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता था। आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट, मैं तुमसे मिलना चाहता था।
आई वॉन्टेड टू मीट यू, आई वॉन्टेड टू मीट यू, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता था, आई डिड नॉट वॉन्ट टू मीट यू। देखो जब भी पास्ट की बात हो जाए और नेगेटिव ना हो वो, तो वहां पे सेकंड फॉर्म, और जब नेगेटिव हो तो डिड नॉट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैं तुम्हें पैसे नहीं देना चाहता था। कभी कभी ऐसा भी तो होता है, हम किसी को पैसा नहीं देना चाहते यार, वो जबरदस्ती करता है, तो हम बाद में उसे कभी फ्यूचर में बताते हैं कि यार मैं तुम्हें पैसे नहीं देना चाहता था, बस मजबूरी में दिए थे मैंने तो तुम्हें। तो हम क्या बोलते हैं, आई डिड नॉट वॉन्ट टू गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसे नहीं देना चाहता था। नेक्स्ट, मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाहता था, मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाहता था, मैं वॉलीबॉल खेलना चाहता था, मैं वॉलीबॉल खेलना चाहता था। आई डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, आई वॉन्टेड टू प्ले वॉलीबॉल। आई डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, आई वॉन्टेड टू प्ले वॉलीबॉल। तो इस तरह हम बोल सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से आज का समझ में आ गया हो। वॉन्ट टू का हम यूज क्या करते हैं, जहाँ भी हमारी कोई डिजायर होती है, इच्छा होती है कि मैं ये करना चाहता हूँ, या मैं करना चाहता था, मैं ये नहीं करना चाहता, या वह वो नहीं करना चाहती, इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होते हैं, तो वहाँ पे वॉन्ट टू का यूज होता है। ये तो पास्ट के हो गए और ये हमारे प्रेजेंट के हो गए। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आज का सेंटेंस ऑफ द डे, मैं डेली आपके लिए एक ना एक सेंटेंस ऑफ द डे लेकर आता हूं, जिससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो, और जो हमारी डेली लाइफ में जो चलते रहते हैं सेंटेंसेस, वही मैं सेंटेंसेस आपके लिए लेकर आता हूं। तो चलिए आज का सेंटेंस देख लेते हैं। मैं आपको कल के भी रिवीजन करवा दूंगा कौन कौन से सेंटेंस है, पहले आज का देख लेते हैं। हमारा आज का सेंटेंस है, सेंटेंस ऑफ द डे इज इट्स नॉट ए बिग डील। इट्स नॉट ए बिग डील, यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, या ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स या कोई भी हमसे बोलता है कि इस काम को कर लोगे, विल यू डू दिस वर्क, विल यू डू दिस वर्क, यस आई कैन, यस मैं कर सकता हूँ। मैंने कैन का भी यूज सिखा दिया आपको, विल का भी यूज सिखा दिया, तो मैं अब कुछ भी बोल सकता कुछ भी बोल सकता हूँ इंग्लिश में, जिसे आप अच्छे से समझ सकते हो। आई कैन स्पीक एवरीथिंग इन इंग्लिश बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इट्स नॉट ए बिग डील, यह कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम यही बोलते हैं कि यार ये तो बहुत आसान काम है, ये तो बहुत ईजी है, इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट ए बिग डील, यस आई कैन डू इट, इट्स नॉट ए बिग डील। तो चलिए आपको पुराने जो मैं डेली बता रहा हूँ सेंटेंस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमारा पहला सेंटेंस था, आई एम जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ। इसका ये भी तो हो सकता है भाई कि मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम नॉट किडिंग। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम कुछ बात बताते हैं, हमारा सामने वाला हमारे फ्रंट में होते हैं, ये सोचते हैं कि ये मजाक कर रहा है, ही इज जस्ट किडिंग, लेकिन हम बोलते हैं उसे आई एम नॉट किडिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा, या हम बोलते हैं आई एम जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ। मेक अ पॉइंट ऑफ इट, इस बात की गांठ बांध लो, मेक अ हैबिट ऑफ इट, इस चीज की आदत बना लो। बैड हैबिट्स डाई हार्ड, बुरी आदतें कभी मुश्किल से जाती हैं, बैड हैबिट्स नेवर डाई, बुरी आदतें कभी नहीं जाती। डोंट टॉक रबिश, बकवास मत करो। डोंट टेक इट टू हार्ट, इस बात को दिल पर मत लो। लॉन्ग टाइम नो सी यू, बहुत दिन हो गए आपको देखा नहीं। यू आर अंडर द रोंग इंप्रेशन, आप गलत फहमी का शिकार हो या आपको गलत फहमी हुई है। आई सी यू आफ्टर एजेस, आप तो ईद का चांद हो रहे हो, ये बोलते हैं ना हम, बहुत कितनी बार बोलते हैं हम कि आप तो ईद का चांद हो रहे हो, तो आई सी यू आफ्टर एजेस बोलना है आपको। कभी कभी हम बहुत डिलीशियस चीज़ देख लेते हैं जो हमारी फेवरेट होती है, तो हम वो बोलते हैं यार मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो माई माउथ इज वाटरिंग, माई माउथ इज वाटरिंग। फिर उसके बाद क्या बताया था मैंने, ये मेरे बस की बात नहीं है, किसी ने हमको कोई काम दिया और वो हमसे नहीं होगा, तो हम यही बोलते हैं यार ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं होगा ये काम। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, तो हम क्या बोल सकते हैं, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। और फिर कल जो येस्टरडे मैंने आपको बताया था, वो बताया था यह समय की सरासर बर्बादी है। जब भी कुछ गलत काम करते हैं, फिजूल काम करते हैं, तो यही बोलते हैं हमारे कोई कि यह समय की सरासर बर्बादी है। तो इसे क्या बोल सकते हैं हम ट्रांसलेट करके, इट्स शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। और आज का सेंटेंस ऑफ द डे क्या है, इट्स नॉट ए बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आपको अच्छे से समझ में आ रही हो मेरी क्लासेस। अगर आपको मेरी क्लासेस थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो और लगती हैं, तो प्लीज़ शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि इंग्लिश स्पीकिंग चल रही है स्टडी अनलॉक द माइंड चैनल पर, जिससे थोड़ा मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। देखो बिना सपोर्ट के तो कोई आगे नहीं बढ़ता, हर किसी को कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए। कल ऐसा हुआ था कि मेरे 145 सब्सक्राइबर हो गए थे, लेकिन किसी ने 5 जो कोई फ्रेंड्स हो या कोई भी हो, उन्होंने वापस अनसब्सक्राइब कर दिया। तो प्लीज़ ऐसा ना करें,
सब्सक्राइब कर दिया तो इसमें आपका ही बेनिफिट है, आपको ही कुछ नॉलेज मिलेगी। कोई ऐसे तो है नहीं मैं ऐसे ही सिखा रहा हूँ, कुछ अच्छा ज्ञान ही दे रहा हूँ मैं आपको, जो मैंने कहीं सीखा था बहुत सारे पैसे देकर, लेकिन मैं आपको फ्री दे रहा हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाएं। तो थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए नाइस टाइम ऑल ऑफ यू। मैं आगे भी इसी तरह क्लास लाता रहूँगा, कल भी लाऊंगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।